आपको पता है कि भारत में हर साल हजारों लड़कियां स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं या फिर इसलिए छुट्टियां लेती हैं क्योंकि उनके पास पीरियड्स के दौरान बुनियादी सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन अब देश का सबसे बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लकीर खींची है जो करोड़ों लड़कियों का भविष्य सुनिश्चित करेगी। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ कोई विलासिता नहीं है बल्कि जीवन का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाला जीवन का अधिकार, जिसे हम राइट टू लाइफ कहते हैं, वो तब तक अधूरा है जब तक उसमें मासिक धर्म स्वच्छता शामिल नहीं है। कोर्ट ने इसे RTE यानी शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हुए कहा है, जब एक लड़की को पैड या फिर साफ शौचालय नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। अदालत ने इसे मल्टीप्लायर राइट बताया है, यानी शिक्षा का अधिकार ही वो रास्ता है जिससे बाकी के जो मानवाधिकार होते हैं वो मिलते हैं। और अगर पीरियड की वजह से लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है तो वह उसके साथ अन्याय है। चलिए बात करते हैं कि कोर्ट ने कौन कौन से नए आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के नए आदेश के अनुसार स्कूलों में क्या बदलाव होंगे ये हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि पहला आदेश और आखिरी आदेश क्या है। बात करते हैं पहले आदेश की, तो वो ये है कि देश के हर सरकारी और निजी स्कूल में लड़कियों को ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट सुनिश्चित किए जाएंगे जिसमें साबुन और 24 घंटे पानी की व्यवस्था निश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा हर स्कूल में एक मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कोना होगा जहां जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, अंडरगारमेंट्स और डिस्पोजल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों पर भी सख्ती बरती जाएगी। ऐसे में अगर किसी निजी स्कूल ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है। अदालत ने आदेश दिया है कि NCERT अपने पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करे ताकि इससे जुड़ी वर्जनाएं और शर्म, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वो खत्म हो सके। पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे छात्राओं की हर संभव मदद कर सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने 126 पन्ने के फैसले के अंत में एक बहुत भावुक करने वाली बात कही, जिसमें ये लिखा गया है कि यह आदेश उन लड़कियों के लिए है जो मदद मांगने में संकोच करती है और उन माता पिता के लिए भी है जो शायद अपनी चुप्पी का असर भी नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब बारी है केंद्र और राज्य सरकार की, जिन्हें 3 महीना के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है, हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म का विषय ना बनने दें। किसी ने सच ही कहा है कि प्रगति का असली पैमाना ये नहीं है कि हम कितनी ऊंची इमारतें बनाते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग की रक्षा कैसे करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।